जय हिंद दोस्तों तालिबान और भारत के रिश्तों के बारे में आज के दिन अगर कोई भी कयास लगाए जाएं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। और ऐसे में भारत की एक दुविधा साफ नज़र आ रही है कि वो तालिबान से अपने रिश्ते कैसे रखे, क्योंकि तालिबान का एक रिकॉर्ड जो है वो पुराना, उसका भी, और ऐसी इस वीडियो के अंदर हम उस पुराने रिकॉर्ड की भी चर्चा करेंगे और सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप या आपका कोई लाडला जो भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, अगर वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो 9 to 11 यानी 9 to 12 क्लास के अंदर भी वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। साथ में अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो आप सभी हमारा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम आपको पूरी की पूरी जूम के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस तो हमारी खैर रहती ही है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स हैं, इसमें आपको हमें कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं, डेली का 1 घंटा आप हमें देंगे, जिसके अंदर आप प्रॉपरली यूपी एक से 1.5 लेकर 1.5 घंटे की प्रॉपर टाइमिंग चाहिए हमारे को आपकी, जिससे आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। भले ही टाइम ड्यूरेशन लंबी होगी, लेकिन आपकी स्टडीज़ के साथ साथ वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इसका एनसीईआरटी होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो एडवांस लेवल कोर्स होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हम आपके क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आ जाता है कि इसकी कैसे कांटेक्ट करें। इन 2 नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फ़ायदा होगा। अब दूसरी सिचुएशन कि दूसरा एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो दोस्तों पॉलिटी का कंसेप्टर बैच चालू हो चुका है। इसके अंदर हम आपको इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवाएंगे। इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। इसमें बहुत ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहे। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप घर बैठे हुए तैयारी कर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अंदर भी मिलेंगे। इन 2 नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आओ दोस्तों, टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि भारत और तालिबान के रिश्ते। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस टाइम पर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित हो चुकी है, और तालिबान की सत्ता स्थापित होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि तालिबान इस टाइम पर एक चैलेंज पोज कर रहा है या एक दावा कर रहा है कि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और अब आप मुझे मान्यता दें, मुझे एक्सेप्ट करें कि हाँ, अब मेरी इस दुनिया के अंदर पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है। अब जब यहाँ ये सिचुएशन आ चुकी है, पोजीशन स्ट्रांग करने का दावा कर रहा है, एक्सेप्टेंस का दावा कर रहा है दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कंफ्यूजन की डिस्कशन कर रहा हूँ कि इंडिया को यहाँ अफगानिस्तान तालिबान को मान्यता देने, उसे एक देश मानने, उसे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानने में प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे पहली बात तो दुनिया नहीं कर रही तो इंडिया क्यों करे, और यहाँ तक कि इस टाइम पर पाकिस्तान और चाइना दोनों ने अभी तक मान्यता देने के बारे में क्लैरिटी नहीं करी है, जब तक वो सरकार ना बन जाए। और तालिबान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी सरकारों को अपने साथ मिलाकर, या पुरानी सरकार के भी हामिद करजई और अब्दुल्ला जैसे नेताओं को अपने साथ मिलाकर एक सरकार ऐसी बनाए और दुनिया के सामने पेश करे कि जो ये बता सके कि हाँ देखो, हम लोग अब पुराने वाले तालिबान नहीं हैं, अब हम एक नया तालिबान या इफेक्टिव तालिबान बन चुके, हम एक बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है इंडिया। अब इंडिया के सामने दुविधा क्या है। पुराने पास्ट को अगर आप देखेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे एग्जाम्पल्स या हमारी जो पूरी की पूरी एक्सपीरियंसेस हैं वो तालिबान के साथ अच्छे नहीं रहे। जिस तरीके से कश्मीर का जो इंसर्जेंसी है उसमें तालिबान का हाथ देखने को मिला, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तालिबान का रेडिकलिज्म, इंडिया के खिलाफ बयानबाजी, और सबसे बड़ी बात हमारा जो एक पूरा विमान जो था उसे हाईजैक करके कांधार लेकर गए, और कांधार के अंदर जिस तरीके के तालिबान ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई, उससे इंडिया के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। अब दोबारा जब तालिबान सरकार आई तो दूसरा यहाँ इंडिया का जो डर है तालिबान को लेकर वो यही है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान के अंदर रेडिकलिज्म के नाम पर आई है, रेडिकलिज्म का नारा बुलंद करके आई है और शरिया के नाम पर आई है। ऐसे में अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर सरकार बनाता है और इंडिया उसे मान्यता खुले तौर पर दे देता है, तो उसका मतलब यह होगा कि इंडिया ने एक रेडिकल एलिमेंट को मान्यता दे दी। उसका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर यह पड़ेगा
उसका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर ये पड़ेगा कि अगर इंडिया उसे इन्फ्लुएंस दे देता, इसे मान्यता दे देता है, तो सीधा सीधा जो इंडिया है वो रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, और रेडिकल एलिमेंट्स उसको अगर सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया के अंदर भी तालिबान से इंस्पिरेशन लेने वाले लोगों को बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी तालिबान की आइडियोलॉजी को इंडिया सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है तो सवाल फिर ये उठेंगे कि आपने तालिबान को मान्यता दे दी और तालिबान से खुल के बातचीत करना शुरू कर दिया, तो पिछले 20 साल में जब आप तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसके साथ जो रिलेशन रख रहे थे उसका क्या? वहां जब सवाल पूछे जाएंगे तो इंडिया मजबूरी में यही जवाब देता हुआ नजर आएगा कि भाई जब अमेरिका और जब चाइना और दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। अब ऐसी सिचुएशन में काउंटर क्वेश्चन ये कि अगर पूरी दुनिया कुएं में कूद रही है तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है क्या? आप फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इसी नाम पे चला रहे हैं? तो वहां एक सवालिया निशान उठ खड़ा होगा। एक सिचुएशन और ये क्रिएट होती है दोस्तों कि अगर आप तालिबान से दोस्ती करते हैं या तालिबान से बातचीत शुरू करते हैं तो इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाले हो जाएं, चाहे नक्सलवादी हो जाएं, इन सबसे फिर सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तालिबान से बातचीत करना और इनसे बातचीत करना, हालांकि मैं इस चीज़ में खुले तौर पर सपोर्ट करता हूं और खुले तौर पर इस चीज़ के अंदर सपोर्ट करता हूं कि देखो, मेरे देश में अगर राक्षस है, मेरे देश में चोर है, लुटेरा है, आतंकवादी है, तो मैं उसे मारूंगा। ये जो स्लीपर सेल है या जो कीटाणु विषाणु हैं इनको मारूंगा। और लेकिन अगर दूसरे देश, पूरा देश ही कंजरों से भरा पड़ा है और मुझे उसकी ज़रूरत है, तो उन कंजरों से बात करने में भी मेरे को कोई समस्या नहीं होगी। वो देश हित में मैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उससे भले ही दूरी बनाऊं लेकिन एक लेवल पर बातचीत करूंगा, क्योंकि वहां मेरे इंटरेस्ट हैं, क्योंकि कंट्री के इंटरेस्ट यहां पर प्रेफर करते हैं। तो इसलिए तालिबान से बातचीत करने की एक दुविधा जिसमें सरकार को यह दिखाई दे रही है वो ये भी है। और सबसे बड़ी बात, तालिबान के साथ दोस्ती करते हुए या उसके साथ क्या नाम है बातचीत करते हुए एक डर यह भी है कि तालिबान असलियत में दुनिया के सामने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तालिबान की सरकार को मान्यता दे देना टेररिज्म के नाम पर सरकार बनने वाली सरकार को मान्यता दे देना है। इसका मतलब यह है कि अब दुनिया में कहीं पर भी डेमोक्रेसी अगर थोड़ी सी कमजोर होगी, वहां पर मानव मूल्यों को कुचलकर, यानी मानव अधिकारों को कुचलकर, इंसानियत को कुचलकर, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको दबा के और इंसानियत को दबा के जो भी सरकार आएगी, इंडिया के ऊपर फिर हमेशा प्रेशर बनेगा उसको रिकॉग्निशन देने का। फिर इंडिया म्यांमार की सरकार के अंदर या म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री रूल है उसको भी उसे समर्थन देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर नेपाल या भूटान या श्रीलंका या मालदीव जैसे देशों के अंदर अगर कोई आर्मी गवर्नमेंट आ जाती है तो इंडिया को, या आर्मी या फिर कोई भी इस तरीके की गवर्नमेंट आ जाती है तो इंडिया को अपने सारे सिद्धांतों को ताक पे रखकर उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। और सिद्धांतहीन अगर विदेश नीति होगी तो आपके देश का कोई मान सम्मान दुनिया के अंदर नहीं रह जाएगा, आप फिर मौका परस्त कहलाएंगे, जैसे आज के दिन चाइना कर रहा है। अब मौका परस्ती के लिए आपको इकोनॉमिक सुपर पावर या दूसरी मिलिट्री सुपर पावर होना जरूरी है, लेकिन आप वन अमंग द रीजनल पावर्स हैं, 100% सुपर पावर अभी नहीं बन पाए हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं डाउट फ्री फॉरेन पॉलिसी करने में अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। अब रही सही कसर सबसे बड़ी बात कि चलो एक बार को इन सब चीज़ों को ताक पे रख के तालिबान को मान्यता दी जाए और तालिबान के साथ दोस्ती स्थापित कर भी ली जाए, तो क्या तालिबान से हमारे इंटरेस्ट पूरे हो पाएंगे जो आज के दिन हम उम्मीद कर पा रहे हैं, या जो इंटरेस्ट हमारे अफगानिस्तान की सरकार के साथ जुड़े हुए थे और उनसे पूरे हो रहे थे? आंसर है नहीं, क्योंकि असलियत में तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। और उस तालिबान के नेताओं के शुरुआत से जो घने संबंध हैं, जो एक जिसे कहते हैं डीप रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हैं। जब तालिबान अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा था तो उन तालिबान के लीडर्स को अगर किसी ने संरक्षण दिया, सपोर्ट दिया, प्रोटेक्शन दी, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले जो लोग थे, वो देश था, वो पाकिस्तान था। ऐसे में उनके ऊपर पाकिस्तान के ज़बरदस्त एहसान हैं। तो ऐसे में इंडिया हमेशा एक चीज़ की कंफ्यूजन में है कि चलो एक बार को अपने सारे मूल्यों को और सब चीज़ों को दांव पे रखकर, हर चीज़ को दांव पे रखकर अगर हमने इनसे समझौता कर भी लिया तो क्या आने वाले समय में हम
इनसे डील कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं कर पाएंगे। तो क्या आने वाले समय में इनसे हम डील कर पाएंगे और क्या अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा पाएंगे, जबकि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? तो आंसर है नहीं बढ़ा पाएंगे। और आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये सरकार किस करवट बैठती है या ऊंट किस करवट बैठता है, इसका भी अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। और यही एक कारण है कि भारत सरकार अभी जो भी कदम उठाना चाहती है वो सोच समझ के उठाना चाहती है और जल्दीबाजी में नहीं है तालिबान से किसी भी तरीके का डील करने में। इसलिए तालिबान से दोस्ती के ऊपर जो भी कदम उठाया जाएगा वो सोच समझ के उठाया जाएगा। और मुझे अपनी विदेश मंत्रालय के ऊपर पूरा भरोसा है कि सोच समझ के बहुत बढ़िया वाला कदम उठाएंगे और इतनी जल्दी तालिबान के साथ दोस्ती करने की हमारे हिंदुस्तान को तो कम से कम ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। डर है, टेंशन्स हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर वाले डर इतने ज़्यादा नहीं है जितने बाहर वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, कम एफिशिएंट है इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। धन्यवाद।